अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। और आज के वीलॉग का इशू लाहौर हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट फैसला है जिसको जस्टिस अबर गुल साहिबा ने दिया है विद रिगार्ड टू इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय द पुलिस है। लेकिन इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैक्सिमम शेयर करें। मैं समझता हूं कि ये जस्टिस अबर गुल का फैसला ये खुश आइंद फैसला है जिसकी वजह से बहुत से पाकिस्तान के शहरी जिनके खिलाफ गलत एफआईआर की गई हैं किसी भी रंजिश के बिना पे या किसी भी मालाफिडी तरीके से, और वो एक्विट हो गए हैं। तो पहले जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाते थे, बड़ी परेशानी होती थी उनको, और बाहर जाने में या स्पेशली बाहर जाके नौकरी लेने में उनको प्रॉब्लम्स होती थी। और मैं समझता हूँ इस फैसले की रोशनी के बाद उनके लिए इंतहाई आसानी पैदा होगी। डिटेल इस तरह से है कि लाहौर के एक शहरी जिनका नाम अब्दुल रहमान फरियाद है, उनके खिलाफ पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइट एक्ट सेक्शन 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज होती है पुलिस स्टेशन नवा कोट लाहौर में। और उसके बाद ये मैजिस्ट्रियल ट्रायल है, वहां पर ट्रायल होता है। ट्रायल के दौरान वो समझते हैं कि जनाब उनके खिलाफ इनसफिशिएंट एविडेंस है, जिसकी वजह से बजरिया वकील वो एप्लीकेशन मूव करते हैं अंडर सेक्शन 249A ऑफ CRPC कि जनाब मेरा केस नहीं बनता, पुलिस के पास इनसफिशिएंट एविडेंस है, विदाउट बिफोर गोइंग टू द इंटायर प्रोसेस ऑफ द ट्रायल आप मुझे बरी कर दें। मुख्तसर ये है कि उनकी एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट्स होते हैं और अब्दुल रहमान को अदालत जो है इस 249A CRPC के तहत बरी कर देती है। इसके बाद ये अब्दुल रहमान साहब इंग्लैंड जाना चाहते हैं, और इंग्लैंड जाने के लिए जब कुछ लवाजमात पूरे करने होते हैं टू गेट द वीज़ा फ्रॉम द UK एम्बेसी या हाई कमिश्नर, उसमें पुलिस सर्टिफिकेट का भी एक अहम रोल होता है। वो अप्लाई करते हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में टू इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जब वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो इस एफआईआर का भी पूरा जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी ये होती है कि अगर ये एफआईआर मेरे रिकॉर्ड में रहेगा और मैं अगर बाहर चला भी जाता हूं तो नौकरी लेने में प्रॉब्लम होगी या फॉर एवर ये स्टिग्मा मेरे साथ चलेगा। उसको चैलेंज करते हैं वो होम डिपार्टमेंट में, पंजाब होम डिपार्टमेंट में, जो कि पंजाब होम डिपार्टमेंट भी जो पंजाब पुलिस के फैसले को सस्टेन रखती है, आप होल्ड रखती है, और वो यही कहती है कि जनाब हमें रूल्स ये इजाज़त नहीं देती कि आपको हम क्लियर करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करें। वो एग्रीव फील करते हैं। अब्दुल रहमान साहब रिट पिटीशन अपने वकील के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद मुख्तसर ये है कि जस्टिस अबर गुल फैसला देती है कि जनाब आप इनको विदाउट मेंशनिंग एफआईआर, क्योंकि ये एक्विट हो चुके हैं, आप उसको जारी कर दें। अब वो होम डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट वो इनको जारी नहीं करती और डिले कर देती है। मुख्तसर ये है कि फिर लामाला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत इन दोनों डिपार्टमेंट के खिलाफ वो दोबारा जस्टिस अबर गुल साहिबा के पास चले जाते हैं, और फिर दोनों डिपार्टमेंट आते हैं और फिर इन डिटेल आर्गूमेंट्स होते हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन या होम डिपार्टमेंट या पुलिस यही स्टांस लेता है कि हमारे रूल्स इजाज़त नहीं देते। स्पेशली जो रूल्स का जिक्र करते हैं वो पुलिस रूल्स 1934 रूल जो है 24.7 का सहारा लेते हैं, और उसमें कहते हैं कि हम जो भी एफआईआर दर्ज हो जाए किसी के खिलाफ वो 60 साल तक रिकॉर्ड रखते हैं, वो हमारा मेंशन करना जरूरी है। जिस पर फैसला आता है और उसमें कहते हैं कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, आप अपने रिकॉर्ड में जरूर रखें, लेकिन वंस पर्सन इज एक्यूटेड आप बाउंड है कि उसको क्लियर सर्टिफिकेट दें, जिसको कहते हैं आप CCP यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस PCC पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और इस चीज का सारा जजमेंट का भी लेती हैं, और इसके साथ जो कानून के 2 मैक्सिम है उसका भी जिक्र होता है कि अक्यूज इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ अ लॉ, या फिर एक और चीज है कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट इन द आइज ऑफ लॉ अनलेस ही इज कन्विक्टेड। जब वो कन्विक्टेड ही नहीं है और फेवरेट भी है, और फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर 8 से लेकर 28 है, उसमें आर्टिकल जहाँ पर बहुत से आर्टिकल इसको स्ट्रेंथन करते हैं इसी मामले को। इस तरह आर्टिकल 14 जो है विच डील्स विद दी
डिग्निटी एंड इनवाइबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी कि उसकी इज्जत और वकार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर एक एक्विट एक्यूज को भी, बरी एक्यूज को भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसकी एफआईआर लिखेंगे तो जिसके पास भी जाएगा तो उसके जहन में शक जाएगा और फिर उसके जहन में उसके लिए आगे हमेशा स्टिग्मा सोसाइटी में रहेगी। तो जब वो कोर्ट ऑफ लॉ से बरी हो चुका है तो वो बाइज्जत बरी हुआ है, इसलिए इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। और पीएलडी उनका सारा जो मेंशन किया है वो पीएलडी 2023 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 512 का जिक्र किया है। और मैं समझता हूं, अब मैं कानून से हट के अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, मैं समझता हूं एक इंतहाई अच्छा स्टेप है, अच्छा फैसला है, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि ज़्यादातर जो एफआईआर्स होती है किसी रंजिश पर, किसी दुश्मनी पर, या फिर पुलिस अपनी अथॉरिटी मिस यूज ऑफ पावर या अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए करती है, उसको जो है मैं समझता हूँ एक डेंट पड़ा है। और इसके अलावा पुलिस जो है वो एक्सेप्ट करती है, उन्हें तंग करती है शहरी को, उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि अगर इस फैसले के बाद भी अगर वो डिले करते हैं या गलत सर्टिफिकेट देते हैं या फिर उसको जो है वो रोकते हैं तो फिर उस एक्विटेड पर्सन को राइट है कि वो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ दोबारा जाए। और मैं इसी में आखिर में यही बताऊंगा कि कोई भी शख्स जो बरी हो चुका है और पुलिस डिले कर रही है या गलत सर्टिफिकेट दे रही है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप वकील एंगेज करें और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत पुलिस के अगेंस्ट आप तौहीन अदालत की केस फाइल एप्लीकेशन दे सकते हैं किसी भी लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में, चाहे प्रिंसिपल है या इसके अलावा रावलपिंडी बेंच है, मुल्तान बेंच है, बहावलपुर बेंच है, तो आप उसमें एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी अटेस्टेड कॉपी अपने पास ज़रूर रख लें। उसके लिए आप किसी वकील की असिस्टेंस ले सकते हैं या वकील के किसी क्लर्क से भी कह सकते हैं, तो आप रिटन नंबर लिख कर जो है वो अटेस्टेड कॉपी ले सकते हैं और अपने पास रिकॉर्ड रख लें और पुलिस के पास जाएं। गो के मैं समझता हूँ नोटिफिकेशन के जरिए ये तमाम को डिसमिनेट यानी कि पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप उनको दिखा सकते हैं ताकि आप डिले से बच सकें, ताखीर से बच सकें और आप जब बाहर जाना चाहें तो आपके पास कोई स्टिग्मा ना हो, वहाँ बाहर जाके आप एक अच्छी नौकरी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।